जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार हो चुका है और यकीनन हमने भी यहाँ पे इफ्तार किया। और जिस तरह पहले हमारी बात हो रही थी हमारे प्राचा साहब से कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और उसके साथ साथ बहुत से उस वक्त भी मैंने कहा था सवालात हैं जो यकीनन ही हम जब इफ्तार के बाद आएंगे तो उनके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ दोस्तों को भी यकीनन ही ये हस्ब रिवायत भी है और सुन्नत रसूल भी है कि इफ्तार के वक्त तमाम करीबी दोस्तों को, करीबी रिश्तेदारों को, करीबी साथियों को इफ्तार के लिए दावत दी जाती है कि जैसे कि इस माह रमज़ान के महीने में कम से कम जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, इसमें इकट्ठे बैठ के इफ्तार भी किया जाए और एक दूसरे से, अपने दोस्तों से खैरियत भी मालूम की जाए। तो यकीनन ही आज अमाला प्राचा साहब ने अपने कुछ दोस्तों को भी इफ्तार पे बुलाया है और अमाला प्राचा साहब को कहेंगे कुछ उनका तारुफ कराता जाए, तो फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। जब मेरे साथ, आपके साथ जो बैठे हैं हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं जनाब वहीद जमाल साहब जी, और उनके साथ जनाब मेरे दोस्त हैं चौधरी फारूक साहब, जनाब शहजाद साहब, हमारे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं तारिक भट्टी साहब जी, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भाई हैं, सब वाकिफ़ हैं, अंजुम रिजवी साहब। तो ये दोस्तों को मैंने क्योंकि मुझे पता था कि भी आज घर में अफ्तार का सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेज़ पर कोई ना कोई दोस्त यार होते ही हैं, तो उनको ख़ुसूसियत के साथ कहा था कि तशरीफ़ ले आए, तो इनकी मेहरबानी ये सब तशरीफ़ लाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि आप लोग आज हमारे साथ इफ्तार पे हैं। और यकीनन ही ये एक रवायत भी है कि इकट्ठे बैठ के इफ्तार करना और सुन्नत रसूल भी है। उसके साथ साथ बहुत सी बातें हैं जो आप से ख़ास तौर पे अमाला प्राचा साहब के जो दोस्त हैं करीबी, उनसे भी कुछ सवालात करेंगे। पर प्राचा साहब, एक दो सवालात लाजमी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ साथ अहम वजारतें इस वक्त वफाक के पास जो है आपके पास भी हैं। पर यहाँ पे दावा किया गया था यूटिलिटी स्टोर पे जो रमज़ान पैकेज दिया गया था, आज भी लोग सरापा एहतजाज हैं कि उनको माह रमज़ान के महीने में वो चीज़ें जो कहा गया था सस्ती होंगी पर वो सस्ती नहीं मिल रही, क्या वजह है इसकी? ये जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर का ताल्लुक है, बाकायदा वहाँ लिस्टें आवेज़ा हैं और अखबारात में और टीवी के इश्तिहारात के ज़रिए वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि किस चीज़ में कितनी कमी की गई है। मसलन चाय पर बाज़ार से 50 रुपये कम, शरबत पे की बोतल पे 25 रुपये कम, आटे की बोरी पे 150 रुपये कम। इस तरह 1800 के करीब अशिया ऐसी हैं जिन पे जो है वो खुसूसी रियायत दी गई है और उसको डिस्काउंट किया गया है। और उसकी यूटिलिटी स्टोर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसमें यूटिलिटी स्टोर वाला ख़ुद जो चाहे अपनी मनमानी करे। वहाँ एक सिस्टम है और एक शिकायत का सेल मौजूद है और किसी भी बंदे को अगर ये शिकायत मौजूद है मुझे आके कहें, मैं इंशाल्लाह उनके मामले को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब चौधरी परवेज़ इलाही तक पहुंचाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि उस पर वो अमल होगा। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर कराची शहर के अंदर या सिंध में किसी भी आदमी को कोई इतराज़ हो, हम तक आए, हम तक पहुंचे तो सही, शिकायत लाए। अगर शिकायत का अजाला ना हो तो हम जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन खाली बात कर देने से कि जनाब वहाँ यूटिलिटी स्टोर के अंदर सामान नहीं मिल रहा या ये नहीं मिल रहा, तो ये इसको कौन मानेगा? ये तो ऐसा लगता है कि कोई सियासी कोई टीवी चैनल्स, अखबारात में खबरें भी आती हैं, कुछ चैनल्स ऐसी भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो सियासी बात करते हैं। बात अमल की हो, खुद गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि बड़ी माजरत के साथ, आप यूटिलिटी स्टोर गए? बहुत से यूटिलिटी स्टोर में ज़फ़रानदोज़ी हो रही है, चीनी नहीं मिल रही है, बहुत सी आप निशानदेही करें एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर के हैसियत से। हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये वजारत हमारे पास है और हम जिम्मेदार हैं इसके। अगर कोई आप महसूस करें और आप देखें कहीं पर निशानदेही करें, हम जाएंगे। चलें, इसकी बात और निशानदेही करें। पर आपने इत्तेहादी होने के साथ साथ आपने अभी एतराज़ भी उठाए कि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है। इस वक्त सहरी और इफ्तारी के टाइम पे बाज़ औक़ात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाइट नहीं होती है, जिसका दावा किया गया था और ऐलान किया गया था कि माह रमज़ान के महीने में इन 2 वक्तों पे कम से कम लाइट आपको मिलेगी। आपने अब खुद आपकी जमात की तरफ से ये बात आई है सामने, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, जो तमाम इत्तेहादी हैं आप लोग, कि जी वाकई ये मसला है, इसको हल होना चाहिए। नहीं, देखिए ना, बात यह कि अगर हल तलब ना हो और वाकई कोई एनर्जी क्राइसिस इतना ज़बरदस्त है कि आदमी की दस्तरस में नहीं है, तो फिर तो ये जायज़ लोड शेडिंग है। लेकिन अगर लोड शेडिंग जानबूझकर हो रही है, मैं समझता हूँ जानबूझकर हो रही है। अच्छा, कैसे?
तलब जो है 17,000 मेगावाट है आज की तलब इस गर्मी के दौर में जी। फुल एसी फुल फैक्ट्रियां चले। पैदावार जो है वो 12,500 मेगावाट है। तो हमारी टोटल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो यूनिट लगे हुए हैं वो 19,500 मेगावाट के करीब हमारे पास हो सकती है। तो आप देखें ना कि हमारी रिक्वायरमेंट 17,500 हम पैदा कर सकते हैं 19,500, हो रही है 12,500। इसका मतलब गवर्नमेंट की जो है ये नाअहली है, उसको ये संभाल सकती है कि आईपीपीज वालों को पैसे दें, जल्द अज जल्द फर्नेस ऑयल सप्लाई करें, गैस के निजाम को सीधा करें। जो चौधरी शुजात साहब ने फार्मूला दिया है लोड शेडिंग के, उस पर एक दिन अमल करके देखें, गारंटेड लोड शेडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। और आप तो ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो ही नहीं सकती अगर चौधरी शुजात साहब के फार्मूले पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने फार्मूला दिया है। तो बात यह है कि आप इसको यहाँ जो मसला लोगों को पहुंचा हुआ है वो यही है, लोग क्यों नहीं एहतजाज करें। इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, मुझे तो उनकी समझ में नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब की कि भाई आप क्यों लोड शेडिंग का शोर मचा रहे हैं। अब वापडा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो आपके अफसरान बैठे हुए हैं, आप तो फिर पंजाबी गिरी का और तासुब परस्ती का हवा दे रहे हैं। ऐसे जो नहीं करना चाहिए उनको। पाकिस्तान हम सबका है और हम सब ने अगर लोड शेडिंग पंजाब के अंदर हुई तो उसकी जिम्मेदार खुद है, वज़ीर आला पंजाब जिम्मेदार है उसके, क्योंकि वापडा के अंदर उनके इशारे से वो काम कर रहे हैं। और एहतजाज होता है, वो सड़कों में बाहर आके एहतजाजियों के साथ शामिल हो जाते हैं। नए किस्म की हमने वज़ीर आला से देखी है इससे। और जो वो हवा दे रहे हैं कि पंजाब के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, मैं भी एक पंजाबी हूँ, नहीं कहना चाहिए किसी को कि आप जो है वो पंजाबियों को अलग करें, पठानों को अलग करें और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए वो ये नारा लगा रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। हमारा प्रचार ये शिकायतें और तकलीफें और दुख की बातें तो बहुत हो गई, और ये लाजमी है आपसे इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक ऐसी जमात के रहनुमा हैं जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं और हुकूमत के साथ साथ आप हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं। कुछ फिर आ जाते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि इस वक्त बहुत सी अल्लाह की नेमतें इस वक्त हमारे दस्तरखान पे डाइनिंग टेबल पे मौजूद हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपने कहा कि जो भी चीज़ मिल जाती है मैं रोज़ा खोल लेता हूँ और इसमें कोई वो नहीं है कि ख़ास चीज़ के मुझे ये पसंद है। पर इसके साथ साथ मुझे आज आपके दोस्तों को ये देख के महसूस हो रहा है कि आप अकेला इफ्तार करना पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों को बुला लेते हैं या किसी रिश्तेदारों को। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं खाने भी कोशिश करता हूँ। अच्छा, कि इकट्ठे बैठ कोई ना कोई दोस्त जाए हो, कोई मजा आता है मिल के बैठ के खाने में, शेयर करने में। और मेरा ईमान है कि जितने लोग आप बुला लेंगे जी, अल्लाह ताला उस घर पर भी और उस खाने में भी रिज़्क़ में भी बरकत करता है। और कोई इसमें से ऐसा नहीं है जिसको मैं दावा कर सकूं कि मैं खिला रहा हूँ। सही बात है। ये रब की तरफ से उनके नसीब, आप में से कोई भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, आप सब नहीं जानते थे कि हमारा नसीब क्या क्या चीज खाएंगे। इस टाइम पर इतने बजकर इतने बजे आप ये पानी या ये चीज अपने मुंह में डालेंगे। तो ये सब अल्लाह का दिया है। बहुत सी बातें शिकायतें हो गई और अब कुछ आपके दोस्तों से भी बात करते हैं और उनसे भी कुछ शिकायतें पूछते हैं कि आपसे शिकायतें कौन सी हैं, किस तरह टाइम देते हैं, नहीं देते हैं। अगर ये आप माइक ले लीजिएगा तो ये बताइएगा कि प्राचा साहब, वैसे तो आप भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सी शिकायतें होती हैं दोस्तों से, करीबी दोस्तों से, तो आपको कोई शिकायत प्राचा साहब से? नहीं, प्राचा साहब से मामला, प्राचा साहब से एक मेरा तवील सिलसिला है मुलाकातों का जी। और ये उस वक्त तहरीक इंसाफ में मुंसलिक थे, मैं उससे कबल से इनसे मेरा राब्ता है। मुझे याद आज तक याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने, ये नहीं है कि हम खाने में कह रहे हैं तो प्राचा साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं। सही बात। यानी किसी बात सच को छुपाना भी बड़ी बदयानती है। सही बात। और ये हकीकत है कि जब भी कभी भी किसी भी मसले के अंदर, चाहे वो खबरी, चाहे वो दफ्तर का हो, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे किसी सिलसिले में गमी खुशी का हो, एक दो मरतबा तो ऐसा हुआ कि खुद इन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैं नाम सुन लूँगा, एक अखबार के एडिटर हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। इन्होंने मुझसे कहा यार वो मैंने ज़रा जाना है। मैं कहा प्रोग्राम तो नहीं, मैंने इनसे कहा मैं उधर जा रहा हूँ। इनका नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप रुके, मैंने भी जाना है। सही बात। तो ये मेरे साथ ये लगारी साहब की वालदा का इंतकाल, वहीं जाना, मैं कहा मैं कह रहा हूँ मैंने भी जाना है और आप मेरा इंतजार करें, मैं साथ चलूँगा। जहाँ भी किसी दो साथियों की खुशी गमी होती है वहाँ पे खड़े होते हैं, बराबर के शरीक ना से खड़े होते हैं, बकायदा ये महसूस इस गम में शेयर करते हैं। सही बात है। जिस जाविये से भी हो, और मुसलसल टाइम भी देते हैं, मुस्तकिल तौर पर टाइम भी देते हैं। अच्छे रिलेशन। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप प्राचा साहब से